हेलो गाइस, आई एम स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल स्लीपी पांडा। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज बना रहे हैं हमारे कॉलेज की कुछ स्टोरी बताएंगे, बेसिकली हॉस्टल की। मुझे तो लगता है सभी बच्चों को, मतलब हम जब छोटे थे या अभी जो सब छोटे हैं, कॉलेज या स्कूल आने से पहले हम लोग कुछ हॉरर कहानियाँ सुनते हैं जिसमें ऐसा कुछ होता है। हम सोचते हैं कॉलेज में कुछ हॉरर है, हॉस्टल में कुछ हॉरर है, लाइब्रेरी में कुछ हॉरर है। तो आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ फेस किया है? हम लोग पहले आ जाते हैं फर्स्ट इंसिडेंट में। तो तब मैं थी कुछ सेकेंड ईयर में। तब हमारा फर्स्ट ईयर में हम कोई दूसरे हॉस्टल में रहते थे, सेकेंड ईयर में हमारा दूसरे हॉस्टल में शिफ्टिंग हुआ था। तो हमने यूनिवर्सिटी आने के बाद बहुत सारी हॉरर कहानियाँ मतलब सुनी है हॉस्टल के बारे में, कॉलेज के बारे में, लेकिन मैं ज़्यादा बिलीव वगैरह कभी नहीं करती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि समर के टाइम चल रहा था, मेरे रूममेट सब घर गए हुए थे और मैं अकेली थी उस दिन। रूम में कोई नहीं था, उस छुट्टी में मैं घर नहीं गई थी। तो बेसिकली क्या हुआ, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। ऑलमोस्ट हॉस्टल की आधी लड़कियां छुट्टी में घर चले गए थे। टॉप फ्लोर में, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, टॉप फ्लोर ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। पूरे हॉस्टल में टोटल जहाँ 200 लड़कियां रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ 15 लड़कियां रह रहे थे, हर फ्लोर में कुछ 4-5 करके। और पुराने हॉस्टल में हमारा रूम कुछ ऐसा था कि जहाँ पे ना ढंग से रोशनी आती थी, ना एयर आता था, बहुत ही कोल्ड कंडीशन में था वो, एकदम बहुत ही ज़्यादा पुराना हॉस्टल था वो। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन क्या हुआ था उस दिन, अचानक से रात के 11 बज रहे थे करीब, मुझे अच्छे से टाइम याद नहीं है, लेकिन 11 बज रहे थे। और 11 बजते ना मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं था उस दिन कि मेरे पास पानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रूम था उसमें, तो बेसिकली मेरे पास जो रूम था उसमें अटैच वॉशरूम था, तो ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत होती नहीं थी। और कॉरिडोर में भी मैं नहीं जाती थी, क्योंकि पूरा उस सेक्शन में मैं अकेली रह रही थी। और अचानक पता नहीं, उस दिन मैं सो गई थी शाम को और मेरे पास पानी नहीं था। ऐसे तो होता है रेगुलर डे में मैं सब टाइम से काम कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेली रहूँगी। मुझे इतना डर वगैरह नहीं लगता, लेकिन तो भी अकेले रहते हैं, सेफ्टी के पर्पज़ में मैं पहले से सब काम करके रखती थी। उस दिन मेरे दिमाग से एकदम ही निकल गया था। तो मैंने क्या किया, मैं अचानक 11 बजे मेरा ध्यान आया पानी नहीं है और मुझे बहुत तेज़ से पानी की प्यास लगी है। मैंने कुछ ना सोचे समझे मैं मेरी बॉटल उठा के वाटर कूलर के पास चली गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे रूम से वाटर कूलर के पास जाने में एक लंबा सा कॉरिडोर, ऐसे काउंट करें तो 2 कॉरिडोर के बाद आता था वाटर कूलर। और क्या बोले, पूरे 2 रो में मैं एक लड़की और एक लड़की रह रहे थे और कोई नहीं था। तो ठीक है, मुझे इतना डर वगैरह नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता, और इन सब चीज़ों में इतना मैं बिलीव भी नहीं करती। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब वाटर कूलर के पास पहुँची ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत अजीब सा फील हो रहा था, मतलब मुझे अच्छा पॉजिटिव फील नहीं आ रही थी। तो मैं वाटर कूलर का पानी भरने लग रही थी। जैसे ही मैं पानी भरने लग रही थी, बॉटल का पानी शुरू होते ही अचानक बिजली चली गई। और उस दिन मेरी लत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं मेरा फ़ोन भी नहीं लेके आई थी। ऐसे ही वो कॉरिडोर इतना अंधेरा रहता है, मैं रेगुलर बेसिस पे फ़ोन लेके जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी। और मैं सिर्फ पानी भरने का वेट कर रही थी कि कब तक मेरा पानी भर जाए और मैं जल्दी से रूम जाऊँ, ठीक है। और उतने टाइम देखो मेरे बॉडी में एकदम गूज़बम्स आ गए और मेरा पानी जैसे तैसे करके भरने के बाद मैं कंटिन्यूअसली मेरे जो कुल देवी है उनको मतलब शरण कर रही थी। और कुछ मुझे दिख भी नहीं रहा था, उधर बिजली जाने के बाद मुझे दिखता भी नहीं था, क्या हल्का सा वो नहीं होता मून लाइट से दिखता है, उतना भी नहीं दिख रहा था। और मैं कंटिन्यूअसली मेरे एजम्पशन से आगे चली जा रही थी और मैं चली जा रही थी भगवान जी को याद करते करते मेरे अंदर से जान निकलने को हो रहा था। और मैं अल्टीमेट जाके मेरे रूम का गेट ऐसे ऐसे करके मैं अंदर गई। जब मैं मेरे रूम के अंदर गई, ये मोड़ को बोल लेने दो पहले, जब मैं मेरे रूम के अंदर गई तब अचानक से बिजली आ गई। और रूम के अंदर जाने के बाद मुझे लगा हाँ बस मैं आ गई हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था इस इंसिडेंट में। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड इंसिडेंट में।
तो बेसिकली वो भी हमारी थर्ड ईयर की बात थी, और मैं अभी जिस हॉस्टल की बात कर रही थी उस हॉस्टल में हम लोग रहते थे, और रहते थे वो भी गर्मी की टाइम थी, ठीक है। और उस दिन हम लोग सब सुबह से रेडी हो रहे थे, रेडी होके कॉलेज गए, ठीक है। कॉलेज से आ भी गए थे, लंच टाइम में हम लोग यूजुअली कॉलेज से आ जाते हैं, तो कॉलेज से आ गए, आके हम लोग बैठे, बस अचानक से ग्रुप में मैसेज आता है कि नीचे वाले कॉर्नर वाले, मतलब ग्राउंड फ्लोर के कॉर्नर वाले वॉशरूम में कोई मत जाना, उधर किसी ने एक पुतला बना के लटका रखा है। मतलब वो पिक्चर मुझे मिले तो मैं इधर अटैच कर दूँगी वीडियो के पास। मतलब वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उसको जैसे कि ब्लैक मैजिक नहीं करते वैसे वाला किसी ने गुड़िया बनाया था, वाइट कलर के, इससे उसका आँख मुँह ड्रॉ किया था, उसके ऊपर तेल गिरा रखा था, शावर नल के साथ लटका रखा था। मतलब पूरा इतना स्केरी चीज़ हो गया था। पता नहीं कोई मजाक करके कर सकता है ये, हम लोग सब यही सोचे थे कि मजाक किया है किसी ने, और पता नहीं चला अल्टीमेट वो किसने किया था, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा डरावना बना रखा था, और हॉस्टल में एक डरावनी माहौल क्रिएट हो गया था। और उस वाली रो में हम लोग ऐसे बोलते थे, बहुत नेगेटिविटी फील होती थी, और उस साइड हम लोग जाते भी नहीं थे। अब हम आ जाते थर्ड इंसिडेंट में। ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरी जो प्रीवियस रूममेट थी उसके साथ हुआ था। मतलब बात कुछ ऐसी थी, ये जितने भी मैं इंसिडेंट बोल रही हूँ ना सब गर्मियों के टाइम की है, ठीक है। और मतलब बात कुछ ऐसी थी कि उसने ये बहुत ज़्यादा फील किया है। जब उसने हम लोगों के साथ ये बात शेयर की थी ना, मतलब हमारी रूह काँप गए थे। ये इंसिडेंट होने से पहले, एक दिन पहले, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ऐसे हॉरर स्टोरी के बारे में और डिफरेंट टाइप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने बात किया था। रात के 3 बजे तक ऐसे हम लोग 2-3 दिन बात कर रहे थे। आप लोग समझ सकते हो लड़कियों को ये कितना पसंद होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, सब कहानी सुनने में इतना बिजी हो जाते हैं। तो जो भी हो ऐसा हुआ था, ठीक है। वो 2-3 दिन से ना बहुत नेगेटिव फील कर रही थी, वो किसी को बता नहीं रही थी। तो गर्मियों की टाइम चल रही थी, और हमारा जो रूम था पहले वाले हॉस्टल में वो थोड़ा छोटा था, तो गर्मियों के टाइम ना हम हमारे गेट खोल के सोते थे, और गेट के सामने एक जंगल था, मतलब साइड में बालकनी थी, उसके साइड में नेट लगा था, और उसके पीछे जंगल था, ठीक है। और बालकनी मतलब वो सामने जो खुला सा जगह ही था ना बालकनी में, उधर ऐसे डस्टबिन वगैरह, चेयर्स वगैरह लगे हुए थे। तो कुछ दिनों से ना वो अच्छे से सो नहीं रही थी, तो लेकिन वो हम लोगों को कुछ बता भी नहीं रही थी। हम 3 रहते थे उधर, मेरी अभी की रूममेट्स, वो प्रीवियस रूममेट्स और मैं, ठीक है। तो हम तीनों ना सो रहे थे, मतलब मैं और मेरी अभी की रूममेट, वो हम दोनों सो गए थे। उसको नींद नहीं आ रहा था, वो स्टिल लेटी रहती थी, कभी इधर से सिर करके लेटती थी, कभी उधर से करके लेटती थी, ठीक है। और उस दिन ना हम लोगों ने कुछ मैगी वगैरह खाया था, और उसकी वाटर क्राइसिस की वजह से वो हम धो नहीं पाए थे। वो हमने स्टिल, मतलब ऐसे नहीं रख देते कि चलो सुबह धो लेंगे जब पानी आ जाएगा, वो हमने रख दिया था बर्तन चेयर के नीचे, ठीक है। उसको स्टिल ऐसा फील हुआ क्या कोई बैठ के उस मैगी को प्लेट में कुछ खा रहा है। अभी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे इतना अजीब लग रहा है, इतना गूज बम्स आ रहे हैं मेरे हाथ में, मतलब क्या बोलूँ उस इंसिडेंट के बारे में। उसको लग रहा है कोई बैठ के वो मैगी की प्लेट चाट रहा है। उसने जब देखा उसको नीचे कुछ नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था, और उसके बाद वो ना चुप से लेटने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। हमारे गेट ओपन था, और ओपन गेट से ना पूरा एरिया दिखता था, वो जंगल वाला और खुला वाला। उधर एक चेयर था, ठीक है। उसको बार बार लग रहा था उधर कोई बैठा है बैठा है बैठा है। उसको दिमाग इतनी वो परेशान हो गई थी, वो रूम से उठ के चली गई थी उधर देखने क्या कौन है, और उसने ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, आज मेरा ये रोज़ का ये दिक्कत मैं हटाता हूँ। वो जब देखने गई कोई नहीं था उधर, पूरी रात वो नहीं सोई। वो मॉर्निंग में उठ के हम लोगों को ये बात बताई। मतलब उसके बाद ना हमारा, मतलब इतना ज़्यादा डर। लेकिन बाकी पता नहीं, ये उसकी दिमाग की भी हो सकती है कि साइकोलॉजिकल थिंग्स, जैसे कि हम बहुत सारे ये सब बातें सोचते रहते, बातें करते, क्योंकि इधर इन कुछ दिनों से हम लोग बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, और हो सकता है वो उसके दिमाग में वो इफ़ेक्ट हो गया। सो पता नहीं ये सब जो इंसिडेंट हुआ है हमारे हॉस्टल में, प्रीवियस हॉस्टल में, वो सब चीज़ असली थी या नकली, या हमारी साइकोलॉजिकल कुछ थिंग थी। ऐसे भी चीज़ होती है, जैसे कि हम बहुत दिनों से कुछ टॉपिक को लेके बात करते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते। इसके कारण से ना वो हमारे ड्रीम में हमारे साथ हम सोचते अच्छा इसलिए हुआ, हम कनेक्ट करने लग जाते हैं हर चीज़ को। तो ऐसे हो सकती है। बाकी इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, और बस होगा तो होगा, हमें क्या पता। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।
बाकी ऐसे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।